बेस्ट चीज मैं बता रहा हूँ, रेज्यूमे में झूठ मत बोलिए। आपको नहीं आती है तो आप मत ही लिखिए, ये रिस्क मत लीजिए। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम हेयर एंड इफ यू वांट टू नो हाउ अदर पीपल्स आर डूइंग थिंग्स यू वांट टू डू एंड नो देयर एक्सपीरियंस, स्टार्ट नाउ बाय सब्सक्राइबिंग एंड क्लिकिंग द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी अपडेट्स। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज कुमार। ये पंकज ऑप्टम के अंदर काम करते हैं। ऑप्टम फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से एक है। तो हम पंकज से ही जानते हैं कि ये अभी क्या कर रहे हैं और ऑप्टम के अंदर अभी क्या करते हैं, कौन सी कॉलेज से ये पढ़े हुए हैं। सो माय नेम इज पंकज कुमार और मैं एसआर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पढ़ा हूँ। एंड मेरा ऑप्टम में ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। सो ऑप्टम बेसिकली क्या है, ऑप्टम जैसे निशान ने आपको बताया कि 7th रैंक है उसकी फॉर्च्यून 500 में। और ऑप्टम क्या करती है, इट्स एन हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज फर्म। सो बेसिकली हम सॉल्यूशंस बनाते हैं, हेल्थ केयर सॉल्यूशंस फॉर द पीपल ऑफ यूएस, सो दैट वी कैन मेक द हेल्थ केयर सिस्टम बेटर फॉर देम। ओके, थैंक यू पंकज हमें ऑप्टम के बारे में थोड़ा बताने के लिए। और ये आपकी ऑप्टम के अंदर जॉब प्रोफाइल क्या है उसके बारे में कुछ बताएंगे कि आप क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। सो आई एम एन एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और जो हमारी टीम है उनका काम वेब डेवलपमेंट का रहता है। सो वी ट्राई टू बिल्ड द फ्रंट एंड एज वेल एज दी हम बैक एंड पे भी काम करते हैं टू मेक दी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। ओके, थैंक यू पंकज हमें इतना बताने के लिए। हाँ, तो ऑप्टम के बारे में जैसा कि आपने बताया आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के थ्रू पता लगा। तो आपको जो ऑप्टम प्रोफाइल दे रही थी उसमें आपको क्या अच्छा लगा कि आपने ऑप्टम के अंदर अप्लाई किया, और आप दूसरे लोगों से भी बोलेंगे कि ये उन्हें भी ऑप्टम के अंदर इसलिए इस वजह से ऑप्टम में अप्लाई करना चाहिए। सो ऑप्टम मतलब कह सकते हैं कि थोड़ी सी हटके अलग और कंपनियों से, क्योंकि हाँ आपकी परफॉर्मेंस ये सब तो बहुत जरूरी है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे ऑनेस्टी कंपैशन की बहुत ज्यादा कदर है, क्योंकि इट्स एन हेल्थ केयर फर्म। सो ये चाहेगी कि यू आर ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर वर्क्स। एंड एक चीज जो इसमें बहुत अच्छी है कि अगर आप बहुत बढ़िया हैं अपने फील्ड में, तो आपका जो सक्सेस और ग्रोथ का चांसेस है बहुत ज्यादा रहता है, बहुत जल्दी जल्दी आप ग्रोथ कर सकते हैं। यहाँ पे पॉलिटिक्स और वो वाला सीन बहुत ज्यादा कम है। तो इसलिए मुझे ये कंपनी में जाने का इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ा। ओके, सो जैसा कि आपने बताया कि आप ये ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के थ्रू ऑप्टम में आए थे, तो इसके कितने राउंड ऑफ इंटरव्यू हुए थे या फिर क्या क्या राउंड्स थे उसके बारे में पहले बताइए। हम फिर इंटरव्यू में क्या डिटेल में हुआ था वो बाद में जानेंगे। सो ऑप्टम में जाने के लिए जो इसके राउंड होते हैं, सबसे पहला तो वही एप्टीट्यूड एंड कोडिंग राउंड होता है। उसको क्लियर करने के बाद आपका एक टेक्निकल राउंड होगा, टेक्निकल इंटरव्यू। और वो आप उसके बाद क्लियर कर लोगे तो आपका एक और इंटरव्यू होता है, और उसके बाद लास्ट होता है आपका एचआर इंटरव्यू। तो आपके हिसाब से लगभग हर एक स्टूडेंट के लिए सेम ही प्रोसेस थी या फिर किसी के इंटरव्यू प्रोसेस में लाइक 3 राउंड से ज्यादा हुए थे? नहीं, सबके लिए सेम रहेगी प्रोसेस, ओके नहीं ओके, ज्यादा नहीं कम। हमें ये जैसे जो पहला राउंड अपना कोडिंग का राउंड हुआ था उसके बारे में थोड़ा नहीं, पहला जो एप्टीट्यूड राउंड हुआ था उसके बारे में बताएंगे कि किस टाइप के एप्टीट्यूड क्वेश्चंस थे। हाँ, तो एप्टीट्यूड बहुत इजी राउंड था। उसमें वही बेसिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क और ये सब जो भी हम पढ़ते हैं बेसिकली एप्टीट्यूड में। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि लोग एप्टीट्यूड को बहुत ही लेते हैं कि इजीली हो जाएगा, ये है कर लेंगे। वहां गलती कर जाते हैं, क्योंकि एप्टीट्यूड मैं ऐसे मानता हूँ कि हाँ और सब तो जरूरी है, लेकिन कंपटीशन इतना हाई है, इसलिए एप्टीट्यूड में मार्क्स लाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये एक चीज मैं लोगों को कहना चाहूंगा जो भी देख रहे हैं कि कोडिंग तो है ही जरूरी, इंटरव्यू और वो सब प्रोसेस जरूरी है, लेकिन आप थोड़ा एप्टीट्यूड पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ता है ना, तो एक दो मार्क्स भी मैटर कर जाते हैं। तो ओके, ये एप्टीट्यूड का राउंड था। और और फिर आगे एप्टीट्यूड हुआ लाइक कोडिंग का राउंड। एप्टीट्यूड फर्स्ट फेज होता है अपने को आगे बढ़ने के लिए, तो एप्टीट्यूड इसलिए भी थोड़ा और जरूरी हो जाता है। तो जैसे एप्टीट्यूड हाँ, ये कोडिंग के साथ था या फिर अलग से हुआ था एप्टीट्यूड राउंड आपका? नहीं कोडिंग के साथ ही था। तो कोडिंग राउंड के अंदर आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और कितने क्वेश्चंस पूछे गए, और बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए सेम थे या फिर कुछ डिफिकल्टी लेवल अलग था या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग थे, उसके बारे में कुछ बताएंगे। तो एक पोर्टल पे ये होता है, ये हमारा हुआ था हैकर अर्थ के पोर्टल पे। तो कोडिंग राउंड में हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए थे। बेसिकली जो क्वेश्चंस इवॉल्व होंगे वो होंगे अराउंड योर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, इन्हीं पे बेस्ड रहते हैं सारे के सारे, जिसमें आपके अरेज टैग्स क्यूज लिंक लिस्ट कुछ ही पूछा जा सकता है।
और रैंडमली आएंगे सबके पास क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो आ रहा है तो दूसरे बंदे को भी वही मिलेगा, सबको रैंडमली कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन एक चीज है कि एक मीडियम रहेगा और एक हार्ड रहेगा। तो ऐसा नहीं, मैंने जैसे मेरा हुआ था राउंड, उसका मैंने अपने दोस्तों से पूछा था कि भाई तुम्हारा कैसा है क्या है, तो मुझे पता चला कि वो डेटा स्ट्रक्चर्स के ही अराउंड था। तो भाई आपका स्ट्रांग होना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स। अगर वो स्ट्रांग है, आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है, लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप्स गिग्स फॉर गिग्स, तो अगर उस पर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो ये राउंड आप इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो जैसा कि ये हमारा हो गया कोडिंग राउंड, इसके बाद में वो फिल्टर आउट करते हैं स्टूडेंट्स को नेक्स्ट राउंड के लिए। तो नेक्स्ट राउंड जैसा कि आपने बताया था इंटरव्यू राउंड होता है। तो इंटरव्यू राउंड में हम जैसे फर्स्ट राउंड से शुरू करते हैं, उधर से क्या क्या प्रोसेस हुई थी, क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, वो थोड़ा डिटेल में बताएंगे। सो टेक्निकल इंटरव्यू में शुरुआत वही होती है बेसिक क्वेश्चन से। आपका डीबीएमएस से पूछेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, एसक्यूएल डीबीएमएस, उनके जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो सब आपको मतलब आनी चाहिए, चाहे बाय हार्ट आए चाहे आपने प्रैक्टिस किया, जो भी है डीबीएमएस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और दूसरी बात डेटा स्ट्रक्चर, वहां से भी आपसे पूछा जाएगा, तो ये दो चीजें तो बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए। और तीसरी, आपका क्या फोटे है, अगर आपने अपने 4 साल में अगर वेब डेवलपमेंट में काम किया है या फिर ऐप डेवलपमेंट में किया है या डेटा साइंस में किया है, तो उस पर डिपेंड होकर पूछेंगे। तो वो आपके रेज्यूमे में देखेंगे आपने वहां जो भी लिखा होगा। जैसे मैंने तो अपना वेब डेवलपमेंट लिखा था, तो मैंने पीएचपी लिखा था, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट ये सब लिखा था। तो मेरा पूरा इसी के अराउंड रहा कि आप कैसे इसमें फॉर्म्स बना सकते हैं, आप कैसे बैकएंड पे कनेक्ट करेंगे, तो उसके अराउंड बहुत ज्यादा हो जाता है। तो डीबीएमएस और ये बेसिक तो आपको करने ही करने हैं, और जो आप जिसमें स्ट्रांग हो, वेदर इट इज डेटा साइंस भी हो सकता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी अभी डेटा साइंस की तरफ ज्यादा जा रही है, तो जो भी इसमें अप्लाई करना चाहता है मैं तो उसको यही कहूंगा, जो भी फ्रेशर्स हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, कि वो डेटा साइंस की तैयारी ज्यादा करें। क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, इस पे ज्यादा फोकस करें, इस कंपनी को अभी उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और तो फिर आपकी मर्जी जो आपको करना है। ओके, तो ये हमारा जैसे हो गया फर्स्ट राउंड, इसमें आपने बताया कि बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं जो बाकी कंपनीज पूछती हैं। तो इसके बाद में हमारा आता है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड भी टेक्निकल राउंड था या एचआर राउंड था, और उसके बारे में कुछ बता, कैसे हुआ था वो। सेकंड सेकंड राउंड नाइदर टेक्निकल था नहीं एचआर, मतलब वो इमोशनल क्वेश्चन आपका चेक करते हैं सेकंड राउंड में, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये कंपनी देखना चाहती है आप कितने ऑनेस्ट हैं। परफॉर्मेंस और हार्डवर्क तो वो सब है, लेकिन वो ऑनेस्टी कंपैशन कितना आपका लोग जो वो सब चेक करते हैं। तो वो कुछ सिचुएशंस दे देंगे कि ये सिचुएशन है, इसमें आप क्या करोगे। तो इससे आपके इमोशनल क्वेश्चन और आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट टाइप्स हो जाते हैं। तो उससे पता चल जाता है कि कैन ही हैंडल दी लोड और दी जो भी आगे जाके कंपनीज में आएगा, क्योंकि हेल्थ केयर कंपनी है तो लोड ज्यादा रहता है, तो क्या ये हैंडल कर पाएगा क्या। तो वो रहता है, तो मेनली इमोशनल क्वेश्चन आपका चेक होता है। ओके, सो ये पर्सनैलिटी के ऊपर थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। पर्सनैलिटी, हाँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट राउंड कह सकते हैं आप इसको। ओके, तो इसके अंदर मतलब कुछ क्वेश्चंस को आप पॉइंट आउट करना चाहेंगे जो लगभग सबसे पूछे या आपसे भी पूछे, और आप दूसरे स्टूडेंट्स थे उनसे भी पूछे, कॉमन क्वेश्चंस क्या थे लगभग। तो कोडिंग राउंड में वही है, जिसमें मैंने आपको कहा कि डीबीएमएस ये सब तो आएगा ही। और जो भी आप कर रहे हो, जैसे मेरा वेब डेवलपमेंट था तो मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे उन्होंने बोला कि आप एक फॉर्म बना के दिखाइए, इसका अलाइनमेंट कीजिए, तो इसमें सीएसएस एचटीएमएल वो भी आ गई, और पीएचपी बैकएंड में कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या कनेक्शन स्ट्रिंग और उन सब के बारे में पूछा। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आप जिसमें भी आप स्ट्रांग हो या जो चीज आप कर रहे हो, तो उसकी एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो अच्छी तरीके से होनी चाहिए, और एक प्रोजेक्ट उस पर आपको पक्का बनाया हुआ होना चाहिए। उस प्रोजेक्ट से भी पूछेंगे वो, तो वो एक चीज रहती है। और नेक्स्ट राउंड में मैंने बता दिया इमोशनल क्वेश्चन रहता है, और जैसे हर कंपनीज पूछती है वैसे बेसिक क्वेश्चंस तो वहां पूछे ही जाएंगे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और आपकी वीकनेसेस, आपकी स्ट्रेंथ्स, और आपकी जो भी वीकनेस स्ट्रेंथ है तो आप कर क्या रहे हो, मतलब उस पर वर्क कर रहे हो क्या अपनी वीकनेस पे, उसको सुधारने के लिए। और सिचुएशंस अलग अलग रहेंगी कि अगर आप कोई मनी और इसमें कुछ चूज करना पड़े तो आप क्या चूज करोगे, फैमिली में क्यों चूज करोगे। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जस्ट टू चेक योर कि आप कितने बैलेंस्ड हो लाइफ में, और आपका नजरिया क्या है उस चीज की तरफ। सो इस तरह से आप प्रिपेयर कीजिए, इसमें कुछ प्रिपरेशन नहीं है, इसमें आप जो हो वैसे ही वहां आपको दिखाना है। तो बस वही है। थोड़ी बुक रीडिंग की जरूरत है आपकी पर्सनैलिटी बनाने के लिए। तो हाँ, थोड़ी सी अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी वीक है, तो उसे आप आज से डेवलप करना चालू कर दीजिए। ओके, क्योंकि ठीक थैंक है टेक्निकल और ये सब बहुत जरूरी है, ये मैं मानता हूँ कि हर कंपनी को टेक्निकल जरूरत चाहिए, लेकिन आपकी थोड़ी पर्सनैलिटी एक प्लस पॉइंट है। ओके, थैंक यू पंकज फॉर शेयरिंग दैट इंफॉर्मेशन, लाइक कितने कोडिंग राउंड हुआ था, क्या क्या आपसे क्वेश्चंस पूछे थे। तो जैसा कि आपने बताया ऑप्टम के अंदर
जो सिलेक्शन होता है उसके लिए कोई रेज्यूमे से रिलेटेड टिप्स देना चाहेंगे आप, कि आप रेज्यूमे के अंदर ये चीजें रखिए जिससे आपका रेज्यूमे उभर के बाहर आए या फिर स्टैंड आउट करे दूसरे स्टूडेंट्स के बीच में? तो रेज्यूमे में सबसे पहले तो बहुत ज्यादा उसको भर मत दीजिए, नीट एंड क्लीन रखिए, एक पेज का रेज्यूमे बनाइए, बेसिक सारी अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन वो सब तो दीजिए। और जो चीज आपने बेस्ट किया ना, वो ऊपर रहनी चाहिए हमेशा। जैसे आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अगर बनाए हैं, तो आपका बेस्ट क्या है जिसमें आपको बेस्ट नॉलेज है वो ऊपर रखिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो नीचे देखेंगे, वो फर्स्ट देखेंगे और वो पूछेंगे कि इसमें आपने क्या किया। और जो भी आपकी स्किल्स है आपको लगता है बढ़िया है, तो वो पहले लिख दीजिए कि हाँ ये अच्छी अच्छी स्किल्स जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग स्किल्स है। और फिर उसके बाद और एक चीज, सबसे बेस्ट चीज मैं बता रहा हूँ, रेज्यूमे में झूठ मत बोलिए। आपको कोई नहीं आती है तो आप मत ही लिखिए। ये रिस्क मत लीजिए कि मेरे को नहीं आती, मैंने लिख दिया और वहां जाके वो पूछ लेगा, तो फिर आप वहां फंस जाते हैं। तो एक ऑनेस्टी दिखाएंगे अगर अपने आप में रेज्यूमे में, तो आपके होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते Okay, okay. Thank you, Pankaj, for sharing tips on resume, and thank you for coming to our channel and sharing your experience of getting into Optum. So हैं। थैंक यू निशांत। yeah, so bye guys. Please like, share, and subscribe. हाँ, सब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्त के चैनल पे, और लाइक ठोको।